नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती सर पर मंडरा रहा है। उसको लेकर के हमने आपको बिहार का स्टैटिक जीके का पिछला कुछ वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 3.0 का। उसको जा कर के आप देखिए, कुछ सजेशन उसको बताइए, और ये प्रैक्टिस जारी रहेगा। ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक जारी कर चलता रहेगा। ये आज 28 तारीख है, रोज़ आपको 2 3 4 वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। मान के चलिए, इसी प्रैक्टिस को ध्यान में रख करके हमने पहले बताया कि बीपीएससी के जो प्रश्न है उसको लगाना शुरू करिए। तो बीपीएससी वाला देखिए, स्टैटिक जीके हम कवर कर रहे हैं, इतिहास आज आपके सामने कवर कर रहे हैं। इतिहास थोड़ा ज़्यादा है, इसका 2 पार्ट आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे। और आपको पता है, इस समय हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है इस समय। और उसी जेल में जयप्रकाश जेपी नारायण जी को रखा गया था। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो भी सामने रख दिए, और जो आपकी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बता दिए। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ, कि अशोक का राज्याभिषेक हुआ, कि मेगास्थनीज भारत आए, कि अशोक का कलिंग विजय। अब इसका हम सन आपको बता दे रहे हैं। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था सन 321 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 277 में। मेगास्थनीज भारत कब आए थे? 305 में ईसा पूर्व। सब ईसा पूर्व की घटना है। और कलिंग विजय कब हुआ था? 261 में। अब आप इसको सही क्रम में रख लीजिए। ठीक, अगला, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह, सविनय असहयोग सविनय आंदोलन, या भारत छोड़ो? इनमें से आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। तो जेपी नारायण जी इससे संबंधित हैं। और नेपाल के राजविलास में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत की इलाज किया था। जीवक याद रखिएगा, बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छे आयुर्वेदाचार्य थे। अगला है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी थे। बिहार में तुर्क सत्ता के स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। यह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। ठीक है, अगला, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला,
बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसीलिए इनका नाम याद रखना आवश्यक है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 दुर्जन सिंह लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। अगला, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बनाया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग किया गया। याद रखिएगा, देखिए बंगाल से कब अलग किया गया? बंगाल से उड़ीसा और बिहार, इनको दोनों को अलग किया गया था 1912 में। अब उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया 1936 में। याद रखिएगा, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया और 1936 1 अप्रैल को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया और झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध जी को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब गौतम बुद्ध जी का आया है तो थोड़ा सा पता है कि 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया। इनकी जो मौसी थी गौतमी जी पालन पोषण की। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 6 वर्ष तक घोर तपस्या, मतलब 29 + 6 35 वर्ष तक क्या किए? तपस्या किए हैं। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की यह एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजनानंदी के तट पर सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, रामचंद्र सिन्हा जी, सतीश झा या विपिन झा? 1913 में हमें जहाँ तक या सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने इसकी अनुशीलन समिति की वो की थी, स्थापना की थी। ठीक है। अगला है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, फूलन चंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, के एकदम नज़दीकी आंकड़ा है। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा जी, जेपी नारायण ने मिलकर के किया। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार, राजनीतिक बंदियों में दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट किया करते थे। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। भाई अगर आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं और सासाराम को न पढ़ें इतिहास में तो बड़ा ही अलग होगा, क्योंकि शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। जिला है रोहतास, ठीक है, जगह है सासाराम। मकबरा जो ये बना है शेरशाह जी का, भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब बौद्ध संगीति आया तो सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं एक साथ पूरा। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। राजगिरी में जो हुआ था उसके शासनकाल अजातशत्रु थे। दूसरा जो हुआ वैशाली में उसमें कालाशोक थे। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक थे। चौथा कुंडलवन कनिष्क थे।
जब पहला हुआ अजातशत्रु जिसमें शासनकाल में हुआ था महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरा कालाशोक जब वैशाली में जो हुआ था। दूसरा जब कालाशोक शासनकाल में कालाशोक के शासनकाल में यह हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, उस समय सुबुकामी या सबकमीर थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में जो हुआ था अशोक के शासनकाल में, उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। चौथा में वसुमित्र अश्वघोष अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर कार्य किए। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। याद रखिएगा, एक बार में कोई भी अगर पूछ ले, बौद्ध संगीति तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजगिरी, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन, ये कई बार आप इसको सुनिए, आंख बंद करके एक बार सुनिए। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। जो राजगिरी में हुआ था वो अजातशत्रु के शासन में काल में हुआ था। सबसे पहले अजातशत्रु आए थे, फिर कालाशोक के शासन काल में हुआ, फिर कालाशोक के बाद अशोक, फिर उसके बाद कनिष्क। अब अध्यक्ष की अगर बात करें तो राजगिरी में जो हुआ था वहाँ महाकश्यप थे। वैशाली में जो हुआ था वो सुबुकमी या साबकमीर थे। पाटलिपुत्र में जो हुआ था मोगलीपुत्र तिस्स थे। और कुंडलवन में जो हुआ था वो अश्वघोष वसुमित्र थे। अगला, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी, समझ लीजिए पिछले बार शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये पिछली बार इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया था कि समझ लीजिए हर शिफ्ट में पूछा गया था। मतलब शिफ्ट का मतलब आप समझिए, शिक्षक भर्ती जो हुआ था 2.0 में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल, कान खोल करके सुन लीजिएगा। शुक्ला जी ने निमंत्रण दिया था गांधी जी को कि वो बिहार आए। बिहार आवे भैया, वो भैया बिहार आइए आप, गांधी जी को बुलाया गया। चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल जी। गांधी जी से लखनऊ में भेंट की, उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। नील की खेती में काम करने वाले किसानों पर जो यूरोपीय बगान मालिक हैं बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना ही करना है, जिसे तिनकटिया पद्धति कहा गया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। तो इसमें कुछ चीज़ें हमने आपको बताया। पहला, राजकुमार शुक्ल जी याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एनजी रंगा को याद रखिएगा, विरोध किया था। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी उपाधि कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से, गांधी जी को चंपारण 1917 में आने के न्योता दिया था राजकुमार शुक्ला जी ने। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो जे.बी. कृपलानी है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजकुमार शुक्ला जी हैं, राम मनोहर लोहिया नहीं है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। इन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, ठीक। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर। 1857 की क्रांति के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। और आपको पता है 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। झांसी की विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी की थी। तो जो कुंवर सिंह थे नेताजी, वो जगदीशपुर के थे, वर्तमान भोजपुर जिला में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो ये तो आपको पता है, जेपी नारायण। इसको तो हमने पहले ही क्वेश्चन में जिक्र किया था। वर्तमान में जो हजारीबाग है वो झारखंड का एक जिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? चित्तरंजन दास जी ने किया था, ठीक है। तो गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय चित्तरंजन दास, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय किया था।
इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार, परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू, CR दास ने त्यागपत्र दे दिया। जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो 1921 में हुआ था 16वां, जो था हजारीबाग में हुआ था। सरला देवी याद रखिएगा, महिला थी, अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी। अगला है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर जी ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने, अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो मुख्यतः जो अगर बात करें तो नकदी फसल के विरोध में था। ठीक है, अगला है, 1917 में राजकुमार शुक्ला जी ने निमंत्रण दिया था। चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहाँ पहुँचे थे गांधी जी। गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के एक सिपाही और महानायक थे कुंवर सिंह। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेज का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। उस समय बिहार उड़ीसा एक था, बंगाल से अलग हुआ था। फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया 1935 का, जिसमें 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में, पहला। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन पटना में 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ। आगे चल करके बिहार के गया में भी हुआ था। 1922 में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था 1 जनवरी 1923 में। अगला, बिहार मतलब अगर पहली बात करें कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ सबसे पहला, तो पटना में 1912 में हुआ था। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। तिनकटिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयत मतलब किसान पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूरन करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान, फिर से वही बात, किसने आकर्षित किया? श्री राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया। कई बार हम आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है राजकुमार शुक्ला जी का, याद रखिएगा। ये न केवल एग्ज़ाम बिहार के देने जा रहे हैं उसके लिए है, बाकी भी एग्ज़ाम के लिए भी याद रखिएगा कि इनविटेशन कौन दिया? राजकुमार जी ने दिया। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी।
अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे सहजानंद जी, तो मजदूर नहीं, किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे, 36 में अध्यक्ष बने थे। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा कुंवर सिंह जी ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच इंडिया कंपनी, नीदरलैंड की व्यापारिक कंपनी थी इसने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतिहास के 2-3 पार्ट बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।